घना जंगल जहां हरे भरे धान के खेत और लहराती फसलें थीं, वहीं बसा था एक छोटा सा गांव चिरावली। इस गांव में रहता था एक किसान धनीराम, जो अपने अकेलेपन में भी बेहद संतुष्ट था। उसका जीवन बेहद साधारण था। एक झोपड़ी, कुछ मवेशी और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा धान का खेत, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था। हर साल मानसून के साथ धनीराम की मेहनत रंग लाती। खेत सोने जैसा लहराता और वह चुपचाप खुश हो जाता। लेकिन इस साल कुछ अजीब होने लगा। आधी रात को जब वह अपने खेतों की रखवाली करता, तो उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती। खेतों में हल्की सी रोशनी चमकती और कभी-कभी एक परछाई सी उसके झोपड़ी के आसपास घूमती नजर आती। गांव वाले पहले ही जंगल के उस हिस्से को छलावे की जमीन कहते थे, लेकिन धनीराम ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात जब वह खेत के पास लेटा था, उसे एक लड़की की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह उठ बैठा, मशाल जलाई, पर सामने सिर्फ धान के पौधे झूम रहे थे। अगले दिन वह गांव गया और गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वो भूमि बरसों पहले की एक आत्मा की है, जो हर फसल के मौसम में अपना हिस्सा लेने आती है। धनीराम को हंसी आई, पर अगली रात जब उसने अपने खेत में फसल का एक हिस्सा खुद ब खुद कटा हुआ पाया, तो उसके चेहरे से रंग उड़ गया। डर के बावजूद उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जाने बिना हार नहीं मानेगा। तीसरी रात उसने झोपड़ी के पीछे से खेत की ओर निगाह रखी। अचानक ढाण के पौधे हिलने लगे, जैसे किसी ने हवा में उन्हें थाम रखा हो। धनीराम ने हिम्मत करके मशाल लेकर दौड़ लगाई और देखा, एक धुंधली सी आकृति, एक युवती धान के पौधों को सहला रही थी। उसके पास पहुंचते ही वह आकृति हवा में विलीन हो गई और वहां केवल एक मिट्टी की मूरत बची रही। एक ग्रामीण युवती की जैसी लग रही थी। उसी पल उसे याद आया, उसके पिता अक्सर बताते थे कि आज से 20 साल पहले एक नवविवाहिता स्त्री इस जंगल में खो गई थी, जो अपने पति के साथ इसी भूमि पर खेती करने आई थी। लेकिन एक तूफानी रात में वह बहकर नाले में गिर गई और फिर कभी नहीं मिली। लोगों ने माना कि उसकी आत्मा इसी खेत से बंध गई है। धनीराम ने उस मूरत को आदर से उठाया और गांव के मंदिर में रख दिया, और फिर उस स्थान पर हर साल फसल की पहली बाली उस आत्मा को अर्पण करता रहा। अजीब बात यह थी कि उसके बाद कभी उसके खेत को किसी जानवर, बीमारी या तूफान से नुकसान नहीं हुआ। गांव वालों ने भी कहा कि धनीराम के खेत में मानो देवी का वास हो गया है। छलावा था या आत्मा, यह कोई नहीं जानता, पर धनीराम को यकीन था कि किसी भूली हुई आत्मा ने उसके धान के खेत को अपना घर बना लिया था और उसने भी उसे परिवार की तरह मान लिया। यह कहानी जंगल, खेत और एक किसान के बीच उस अनकहे बंधन की थी, जो दिखाई नहीं देता पर हर बालियों की सरसराहट में सुनाई देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।